जय श्री कृष्ण बच्चों, मैं मंजू सुथार आदर्श विद्या मंदिर किस्मी देसर से कक्षा 8 चैप्टर नंबर 1 पोएम नंबर 1 द एंट एंड द क्रिकेट। चींटी और झिंगुर। आंट का मतलब चींटी और क्रिकेट का मतलब झिंगुर। ये एक फेबल है, यानी कि कहानी होती है जिसमें जीव जंतु अक्सर पात्र के रूप में होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ए फेबल इज ए स्टोरी ऑफ टर्न विद एनिमल्स एज कैरेक्टर that convey a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो ये एक फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जीव जंतु अक्सर पात्र के रूप में होते हैं जो कुछ न कुछ सबक सिखाते हैं। यह कविता जो चींटी व झिंगुर के बारे में है, एक दूरगामी महत्व का विचार प्रस्तुत करती है, जो कि जितनी 4 टांगों वाले झिंगुर के रूप में सत्य है, उतनी ही 2 टांगों वालों मनुष्यों या उनके बारे में भी सत्य है। निश्चित ही आपने एक ऐसा झिंगुर अवश्य देखा होगा जिसकी 2 टांगें हैं, अर्थात मनुष्य। अब आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक नासमझ युवा झिंगुर प्रफुल्लित वसंत व ग्रीष्मकाल के गर्म धूपदार महीनों के दौरान केवल गाते रहने का आदी बना रहा, किंतु जब शीत ऋतु आई तो उसने पाया कि उसकी एक अलमारी जो है वो रिक्त है। बर्फ़ से आच्छादित जमीन पर भी खाने का एक टुकड़ा भी नहीं है, यानी कि सर्दी आ गई थी, वहाँ पर कोई खाने को टुकड़ा नहीं था। Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see. Not a leaf on a tree. उसे वृक्ष पर कोई भी फूल भी दिखाई नहीं दिया, न ही एक पत्ता। जब झिंगुर शिकायत करने लगता है और कहता है कि अरे अब मेरा क्या होगा, ओह व्हाट विल बिकम, अब वो सेज द क्रिकेट ऑफ मे, अब वो कहता है कि ओह अब मेरा क्या होगा, वो शिकायत करने लगा। भावार्थ यानी मनुष्य को अच्छे समय को केवल मौज मस्ती में ही व्यतीत नहीं कर देना चाहिए। ऐसा करने पर उसके समस्त धन का अपव्यय हो जाता है और वह खाली हो जाता है। जब कष्ट आता है तब उसे महसूस होता है कि उसके पास धन रूपी सहारा या सामर्थ्य नहीं है, अतः उसके पास पछताने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होती है। ठीक है, ये मनुष्य के बारे में लिखा है, यानी कि आपको भावार्थ समझाया गया है। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he had repaid it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. आखिरकार भूख व अकाल ने उसे साहसी बनाया। वह बरसात से पूरी तरह तरबतर हो गया, यानी कि गीला हो गया और सर्दी से पूरी तरह कांपने लगा। फिर भी वह एक कंजूस चींटी से मिलने रवाना हुआ ताकि उसे झिंगुर को जीवित रखने के लिए या वह चींटी उसे बरसात में शरण प्रदान कर दे और खाने को मुंह भर दाने दे दिए। यह भी उसने झिंगुर से उधार चाहा था। वह उस ऋण को कल वापस कर देगा। इस चींटी ने सहायता नहीं दी तो वह भूख तथा कष्ट से अवश्य मर जाएगा। तो इसका भावार्थ यह है कि भूख व अभाव किसी को भी संघर्षशील बना देती है। कष्ट में दूसरों से मदद का प्रयास करना चाहिए, किंतु कंजूस से कभी नहीं। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. Says the ant to the cricket.
अब चींटी झिंगुर से कहती है, मैं आपकी सेवक व मित्र हूँ, किंतु हम चींटियाँ न तो कभी उधार लेते हैं व हम न ही कभी उधार देते हैं। किंतु प्रिय झिंगुर, मुझे यह बताइए कि जब मौसम गर्म था तब आपने क्या कुछ बचा कर नहीं रखा? झिंगुर ने कहा, नो टाई, यानी कि मैंने नहीं रखा। किंतु प्रिय झिंगुर, मुझे यह बताइए, उसने कहा था कि आपने गर्मी में कुछ गर्म जब मौसम था तब कुछ बचा कर नहीं रखा था। तो झिंगुर ने कहा, मैंने बचा कर नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू sang सर यू से, गो देन सेज द आंट एंड डांस विद विंटर अवे। अब वो क्या कह रहा है, देखो, मेरा हृदय इतना हल्का था कि मैं दिन और रात गाता ही रहा, क्योंकि सारी प्रकृति मुझे हर्षित दिखाई दी। आप गाते ही रहे श्रीमान, आप ऐसा ही कह रहे हैं ना, तो अब भी आ जाओ, चींटी ने कहा, और नाच नाच कर सर्दी को दूर भगा दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folk call this a fable, I will warrant true. Some cricket have 4 legs and some have 2. इस प्रकार जो वार्ता हुआ था उसका अंत करके उसके शीघ्रता ही छोटा दरवाज़ा उठाया और बेचारे छोटे से झिंगुर को दरवाजे के बाहर कर दिया। फॉक्स, मित्रों, इसे एक फेबल कहें। मैं इसे सत्य साबित करूँगा। कुछ झिंगुरों के 4 टांगे होती है और कुछ के 2 टांगे होती है। अब इसकी ग्लॉसरी करेंगे, उसके पश्चात क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।